एक बड़ी सुंदर पंक्ति गाते हैं हमारे यहाँ भजन की। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं कि हम ठाकुर जी को याद करें। निश्चित उनके हृदय में हमारा कोई भाव है, इसीलिए हम उनको याद करते हैं, हम उनको भजते हैं। हमारा मन कथा में लगे, जगन्नाथपुरी में लगे, कहीं भी लगे। ये मन लगता ही तब है जब ठाकुर जी के हृदय में भी हमारे प्रति कोई भाव है। माफ कीजिए, बुरा नहीं मानिएगा और बहुत क्षमा कीजिएगा जिन लोगों का कथा भक्ति भजन भाव में मन नहीं लगता है, इसका मतलब आप अभी तक ठाकुर जी के चित्त में आप स्थान बना नहीं पाए, इसीलिए नहीं लग रहा है। और उसी के लिए ये सब क्रियाएं बताई जाती हैं। क्या करें कि हमारा मन लगे। कृष्णदास, ये भी अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, ये अपने एक पंक्ति में कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। जिसको जगन्नाथ जी ने एक बार स्वीकार कर लिया, फिर उसका चित्त दुनिया में कहीं भटक ही नहीं सकता। वो इनके अलावा कहीं जा ही नहीं पाएगा, वो इनको देखे बगैर रह ही नहीं पाएगा। हम लोग इनके बिना रह लेते हैं, इनकी कथा के बिना रह लेते हैं, इनके भजन के बिना रह लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी तक ठाकुर जी ने हमको अपने चित्त से स्वीकार नहीं किया। आप कितना भी स्वीकार करो जगन्नाथ जी को, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों लोग, लाखों लोग जगन्नाथ जी को स्वीकार करते हैं, परंतु विशेष तो वो जिसको जगन्नाथ जी स्वीकार करें। कृष्णदास कहते हैं, सजल श्याम घन वर्ण लीन, श्याम सुंदर जिसका वर्ण कर लेते हैं, फिर चित अनत न भटक, उसका चित फिर कहीं नहीं भटक सकता। मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। तो ये आपकी मेरी सामर्थ्य नहीं कि हम मन लगाएं कथा में, हम मन लगाएं भजन में, हम मन लगाएं दर्शन में, हम मन लगाएं तीर्थ यात्रा में। मन लग रहा है, खुश हो जाइएगा। क्यों? ठाकुर जी के चित्त में आपके प्रति स्थान है, इसीलिए आपका मन लग रहा है, आपको प्रसन्नता हो रही है, आपको आनंद आ रहा है। अब यहां पर बंधुओं 8 प्रकार के योग बताए हैं। बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। 8 प्रकार के योग हैं। आज घनश्याम आ गए हैं, थोड़ी बहुत देर में उतरने वाले होंगे नीचे, की उतर गए, उतरने वाले। घनश्याम, ये घनश्याम कौन है? आकाश के बादल ही घनश्याम। जगन्नाथपुरी से उड़े होंगे, अब यहां अभी लैंड करेंगे थोड़ी बहुत देर में। तो मैंने कल बताया ना, मीराबाई जहां भी श्याम वर्ण की वस्तु देखती थी, कहती थी जरूर मेरे श्याम सुंदर है। तो श्याम सुंदर ही है, श्याम यानी कि सांवले, सुंदर। तो 8 योग हैं बंधुओं मन को एकाग्र करने के। बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके मन को एकाग्र करने के 8 प्रकार बताए जा रहे हैं। और एक और बात बताऊं, 8 में से करने आपको 5 ही हैं बस। आप 5 कीजिए, बाकी के 3 अपने आप हो जाएंगे, आपको करने नहीं पड़ेंगे। 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहला यम। अपनी बुद्धि में नोट कर लीजिएगा, और किसी पर डायरी पेन हो तो वहां लिख लीजिएगा। सबसे पहला यम। यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब अपनी इंद्रियों की इच्छाओं के दमन को यम कहते हैं। मन में कोई इच्छा प्रकट हो और हम उस इच्छा को पूरी करते हैं तो हमारा मन और बिगड़ जाता है। इसलिए बंधुओं सदैव याद रखो, इंद्रियों की कभी भी कोई भी इच्छा हो उसको पूरा नहीं करना है। सांसारिक इच्छा, भगवत संबंधी इच्छा हो तो निश्चित पूरी करनी है, लेकिन सांसारिक इच्छा यदि मन में कोई प्रकट हो उसको पूर्ण नहीं करना है। जैसे जीव की कुछ खाने की इच्छा है और आप तुरंत जीव को वो चीज दे दोगे तो निश्चित है कि आपकी जीव बिगड़ती चली जाएगी।
और ये बात तो हम सब लोग जानते हैं, बच्चों को कुछ चाहिए तो माता पिता प्रयास करते हैं, उनको नहीं देते। क्यों? यदि बच्चों की सारी इच्छाएं माता पिता बचपन से पूरी करते हैं, उन बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, ये 10 इंद्रियां जो है हमारे बच्चों की जैसी हैं। जीभ की इच्छा होती है पिज्जा खिलाओ, आंखों की इच्छा होती है न्यूजीलैंड दिखाओ, कानों की इच्छा होती है हमको फलाने संगीत सुनाओ, हाथों की इच्छा होती है ऐसा स्पर्श कराओ, पैरों की इच्छा ऐसे स्लीपर्स पहनाओ। परंतु आपको क्या करना है? इंद्रिय जब संसारिक इच्छा करे तो उस इच्छा को पूर्ण नहीं करना है। उस इच्छा से कुछ विपरीत वस्तु इंद्रियों को देनी है। उससे इंद्रियों को इंडिकेशन मिलेगा कि ये हमारा गुलाम नहीं है। हम कितना भी कहती हैं ये दिखाओ, वो कराओ, ये खिलाओ, लेकिन कुछ भी नहीं देता। इससे क्या होगा? इंद्रियां फिर बाद में इच्छा करने में घबराएंगी। अधिकतर इच्छाएं ज्यादा उनकी पैदा होती हैं जो इच्छाओं को पूर्ण करते आते हैं। इसलिए अष्टांग योग का पहला योग है यम। अपनी इंद्रियों को दमन कीजिए, उनकी इच्छाएं पूरी मत कीजिए। दूसरा अष्टांग योग का अर्थ है नियम। कोई भी बंधुओं एक नियम रखो, और नियम कब तक करना है? जब तक वो नियम हमारी आदत बन जाए, वो नियम हमारी जरूरत बन जाए, तब तक। जैसे राम जी का नियम क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। चाहे कुछ हो जाए, माता पिता को सर नवाए बिना रहते नहीं राम जी। आप कहेंगे 14 वर्ष वन में रहे, तब कैसे किया? रोज प्रातः काल उठते, और राम जी उठते ही नेत्र बंद करके मां कौशल्या, दशरथ जी, सुमित्रा, केकई सबको नमन करते, स्मरण करते और उनको प्रणाम करते। एक नियम कोई रखिए। इस नियम में सुबह उठ के चाय पीना ये मत कर लेना। महाराज जी ने कहा एक नियम करना है, 365 दिन हम चाय पीते हैं महाराज। ये नियम नहीं, नियम कोई भगवत संबंधी होना चाहिए। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, विचलित मत होना हवा से और ये काले बादलों से। अभी तो बरसेंगे बहुत जोर से, आप तो सुनो। पहला यम, दूसरा क्या है? जोर से बोलो, नियम। यम नियम। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, गाइए सब लोग। प्यारो जगन्नाथ, 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 जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, व्यास जी को अभिषेक कर रहे हैं। वाह भाई, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की आगो। आप सब लोग बच गए हैं। वाह, अब पूरी कथा ऐसे ही करेंगे हम आज की। नहीं नहीं, आप लोग विराजो, कथा सुनो। कोई बात नहीं, अब तो आज पूरी व्यासपीठ का अभिषेक हो रहा है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। भैया भले पधारे महाप्रभु जगन्नाथ। अब इतनी देर बैठे क्या करें? कथा तो आप लोग सुनोगे नहीं, तो कीर्तन ही करो।
सब साज भी बंद है, हाथ से करताल बजा के गाओ। थोड़ी बहुत देर और देखें, और नहीं अगर विश्राम होंगे तो फिर सोचेंगे क्या करना है। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ। भागवत जी उठा लो यहाँ से। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। हे प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव प्यारी सुभद्रा जय लीलाचल धाम। प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव प्यारी सुभद्रा जय लीलाचल धाम। हाँ प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल धाम। प्यारो बलदेव प्यारी सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल धाम। प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव प्यारी सुभद्रा जय लीलाचल धाम। हे प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल धाम। प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव प्यारी सुभद्रा जय लीलाचल धाम। प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल धाम। प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव प्यारी सुभद्रा प्यारो लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ। 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो 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 जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ प्यारो 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 जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ श्रुत कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे श्रुत कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे हाँ कलित ललित वनमाल जय जय देव कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे हे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे दिन मणि मंडल मंडन भवखंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे कालीय विषधर गंजन धनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मुध मरु नरक विनाशन गरुणासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे सुरकुल के निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भवमोचन भवमोचन
त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे हे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे समर समित दस कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरण प्रणतावयम् इति भावये कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरुकुशलं प्रणते जय जय देव हरे श्री जयदेव कवेरेदं कुरुते मुदं मंगलमंजुल गीतं जय जय देव हरे मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे मंगल मंजुल गीतं जय जय देव हरे मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो देखो इतनी बरसात हो रही है, इतना बड़ा पंडाल, लेकिन बूंद केवल व्यास जी पे ही गिर रही है। जगन्नाथ जी पधारे हैं ना, तो व्यासपीठ का ही अभिषेक हुआ है, हमें पूरे गीले और हो गए पीछे से, लेकिन फिर भी गा रहे हैं। और आप लोग देखो क्या सूख करके हमारा मजा हम हमारे सामने आनंद और ले रहे हो आप लोग। तो देखो हम पे तो एक भी बूंद नहीं गिर रही, हम तो बढ़िया हैं। तो कम से कम कीर्तन तो करो बढ़िया से। जगन्नाथ जी का भी अभिषेक है, वाह जय हो महाप्रभु श्री जगन्नाथ की। इसका मतलब यहाँ दो ही लोग शिष्टाचार से विराज रहे हैं, या तो जगन्नाथ जी या मैं, इसलिए हमारा ही अभिषेक हुआ दोनों का। प्रेम और भाव से सब लोग गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय जय
बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जगन्नाथ बोलो बलभद्र बोलो। जगन्नाथ बोलो बलभद्र बोलो। जगन्नाथ बोलो बलभद्र बोलो। जगन्नाथ बोलो बलभद्र बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद। करताल बजा के गाओ। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल जय बोलो। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ। हे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की। बलभद्र सुभद्रा की जय। लीलाचल धाम की। श्याम सुंदर भगवान की। परमानंद रहा। आज कथा के मध्य में हमने ऐसा भाव रखा कि श्री जगन्नाथ जी ही पधारे हैं और सीधे मंच पर आकर के उन्होंने अपनी उपस्थिति प्रत्यक्ष प्रमाणित भी कर दी कि हम देखो हम ही आए हैं। और मानो आज हमारे सब पितृ प्रसन्न हो रहे हैं इस मंगलमय कथा से। मानो हमारे हमसे जगन्नाथ जी प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा ही भाव आ रहा है। नहीं तो आप लोग भी गीले होते तो मुझे भी मजे आते। मैं तो पूरा गीला हो गया हूं, ऊपर से एसी और ठंडा कर रहा है पीछे ही पीछे। ये इसको बंद करवा दो भैया ने, एक देर में सर्दी हो जाएगी। नहीं तो अब क्रम ऐसा है, हम थोड़ी देर और कथा श्रवण करें। एक विषय जो अभी चल रहा है अष्टांग योग का, उसको पूर्ण कर लें, क्योंकि सब साज वगैरह भी वहां पर व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। उसको पूर्ण करके फिर हम आज महाप्रभु जी की आरती करेंगे। और तो बढ़िया सब लोग चाय पकौड़ी खाना है। आज तो बढ़िया ठाकुर जी ने सावन प्रकट हुआ है। तो अष्टांग योग हम लोग सुन रहे थे, अब बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 आसन हैं मन को एकाग्र करने के। इनमें सबसे पहला आसन क्या है? यम। आपकी इंद्रियां जो चाहती हैं वो उन्हें ना देना, इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति ना करना, ये यम कहलाता है। इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण करने से इंद्रियां बिगड़ जाती हैं। और केवल इंद्रियां नहीं, ये तो सामान्य सी बात है, जिसको जो चाहिए वो उसको देते रहोगे तो वो उसका आदी हो जाएगा।
हमें ऐसा लगता है कि हम एक बार जीव को रसगुल्ला खिला दें, उसके बाद जीव दोबारा कभी रसगुल्ला की कामना नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, वो रसगुल्ला से भी विशिष्ट की कामना करेगी। हमारी इंद्रियां बहुत विचित्र हैं, इसलिए सबसे पहला आसन यम, इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण मत करो। दूसरा नियम, कोई भी एक नियम बनाओ और उस नियम का पालन करो। और कब तक पालन करो कि वो नियम आपकी दिनचर्या बन जाए। जैसे सोना, उठना, खाना, पीना, ये सब हमारी दिनचर्या है। ये इसके बिना कोई नहीं रहता संसार में। ठीक वैसे ही आपका जो नियम है वो आपकी दिनचर्या बन जाए, और दिनचर्या मतलब उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। एक बात बताएं बंधुओं, जब आप भक्ति में नाम को इस प्रकार से लेना प्रारंभ करते हैं, जैसे औषधि ली जाती है, जैसे भोजन लिया जाता है जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, इसी प्रकार नाम का आस्वादन जब आप करोगे तब वो नाम फलदायी होगा। केवल उसको नियम तक सीमित मत रहने दीजिए। तो यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। एक आसन पर बहुत ज्यादा देर तक रहने का प्रयास किया कीजिए। आसन जीतने से भी मन की एकाग्रता पता चलती है। जो लोग बार बार आसन बदलते हैं बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी वैसे बैठते हैं, कभी किसी को देखते हैं, कभी, इसका मतलब क्या, मन विचलित है। एकाग्र मन का लक्षण है कि वो एक आसन में ही रहेगा, एक आकार में ही रहेगा व्यक्ति। हम 3:15, 3:30 बैठ जाते हैं और 7:30 बजा दो चाहे 10 बजा दो, तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा बता रहा हूं मेरा मन एकाग्र, हाँ 4-5 घंटे 6 घंटे कथा चलेगी, उतनी देर तो मन एकाग्र है ही। और यही प्रयास करते करते अब ऐसा भी हो गया कि सामान्य स्थिति में भी मन एकाग्र रहता है। इसलिए आसन को जीतो। तो सबसे पहले यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। और ये सब हम क्या सीख रहे हैं, मन को एकाग्र करने के आसन है ये। तो यम, नियम, आसन। और चौथा प्राणायाम। कुंभक, रेचक और पूरक 3 क्रियाएं होती हैं। एक नासिका छिद्र को बंद करके श्वास भीतर लें। अब देखो ये सामान्य प्राणायाम कपालभाति इसको शायद बोलते हैं ना, एक नासिका से श्वास लो, 2 बंद करो, फिर दूसरी से छोड़ो। परंतु भक्ति भाव में ये कैसे की जाती है, मन की एकाग्रता के लिए, जब एक नासिका छिद्र को श्वास भीतर लो उस समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मन में चलना चाहिए। श्वास जब आपके ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाए तो दोनों नासिका छिद्र को बंद करो और फिर दोबारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये तो मैं महामंत्र बता रहा हूं, आप जो चाहे वो मंत्र का उच्चारण करो उस समय। और फिर दूसरी नासिका छिद्र से जब आप श्वास छोड़ें तब पुनश्च मंत्र का उच्चारण करते हुए छोड़ें। आप देखेंगे कि मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र ना होने का कारण क्या है कि हम क्रिया करते हैं और मन कहीं और भटकता है। लेकिन आप मन को बताओगे कि भाई ऐसे सांस लेनी है, नाम भी जपना है, तो मन व्यस्त है, वो कहीं और जा नहीं पाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और 5वां प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। भोजन वही पाओ जो ठाकुर जी का भोग लगे। अच्छा एक चीज हमारी मानेंगे आप लोग, इस कथा में हमारी एक बात, वैसे तो बात तो सारी माननी चाहिए, लेकिन ये मान लीजिए कि इस कथा के बाद से एक नियम बना लीजिए, मुख के भीतर उसी अन्न को ग्रहण करेंगे जो ठाकुर जी का भोग लगा होगा। उसके अतिरिक्त कोई सामग्री इस जिह्वा का स्पर्श नहीं करेगी। ये नियम बना लीजिए आप। आप कहेंगे बाहर कहीं जाते हैं खाते हैं तो मत खाओ, ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, कैसे पा सकते हो। लेकिन बहुत विषम परिस्थिति में फंस जाओ तब क्या करें। तो सबसे पहली बात तो शुद्ध भोजन होना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी का भोग लगाना है ना, और कहीं बाहर बैठे हो और पाना है, पाना पड़ेगा, क्या करें, आंख बंद करो, जगन्नाथ जी का स्मरण करो, घर के गोपाल जी का ध्यान करो, हे नाथ हम प्रसाद पा रहे हैं, आप इसको स्वीकार करें, आप भोग लगाएं, आपके भोग से ये अंकित हो गया है, अब हम इसको स्वीकार करें, तब उसको पाओ। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। आहार की शुद्धि, कभी जब चलो छुट्टी है लेकिन हमेशा नहीं पाना बाहर का, कभी जब एक आध बार छुट्टी है
लेकिन अधिकतर बाहर पाते हैं, घर पर प्रसाद कम पाते हैं, वो गलत है। आहार की शुद्धि रखो। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और मैंने कहा था 5 आपको करने हैं, बाकी के 3 अपने आप हो जाएंगे। तो 3 कौन से बचे? ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीनों आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। अभी आप ध्यान लगाओ, अगर आपसे कह दिया जाए नेत्र बंद करो, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करो, तो 1-2 सेकंड के लिए तो आपको जगन्नाथ जी स्मरण में आएंगे, लेकिन 10-5 सेकंड होने के बाद में, 15-20 सेकंड होने के बाद में वो अंतर ध्यान कुछ और दिखाई देगा। फिर कांस्टेंट जगन्नाथ जी आपके ध्यान में रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण है कि विकार अभी हमारे हृदय में है, इसलिए जगन्नाथ जी टिक नहीं रहे हैं। राधा रमण जी का स्मरण करो, एक क्षण के लिए राधा रमण जी दिख जाएंगे, लेकिन एक क्षण बाद अंतर ध्यान, फिर ढूंढने से नहीं मिलेंगे नेत्र बंद करके। क्यों? क्योंकि मन में विकार है। ये प्रमाण है इस बात का। यदि आपके मन के विकार नष्ट हो जाएंगे, आप आंख बंद करोगे, 2 घंटे 3 घंटे निकल जाएंगे, और जब आप आंख खोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा अभी तो मैंने नेत्र बंद किए थे, पर समय देखोगे तो पता चलेगा 2-3 घंटे बीत गए। जो समाधि के बारे में हम लोग सुनते हैं कि महाराज इतने वर्षों की समाधि लगती, ये कैसे संभव हो सकता है? मन एकाग्र होने पर यह संभव है। 4 घंटे में भी हमको 5 बार आसन बदलना, 3 बार पानी पीना, 2 बार चाय पीने जाना, 1 बार फोन उठाने जाना, यह भी इस बात का प्रमाण है कि मन एकाग्र नहीं है। एकाग्र मन व्यक्ति हिल नहीं सकता, चाहे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, वो उठ नहीं सकता अपने आसन से। और एक बात बताएं, वैसे तो जो नियम का पालन श्रोताओं को करना चाहिए, वो सारे नियमों का पालन एक व्यास करता है। एकाग्र चित्त से बैठेगा, एक आसन पर बैठेगा, मन एकाग्र लगाएगा, फोन यूज नहीं करेगा, पानी नहीं पिएगा, जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करेगा, एक ही विषय पर व्यवस्थित रहेगा, ज्यादा आसन नहीं बदलेगा, एक ही आसन में रहेगा। वो चाहे पानी बरस जाए, भीग जाए, फिर भी उठेगा नहीं अपने आसन से, बैठा ही रहेगा। यही सब नियम श्रोताओं के भी होने चाहिए। तो 5 आप कर लीजिए, 3 आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। 5 करने हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 आप कीजिए और 3 आपके अपने आप हो जाएंगे। क्या? ध्यान, धारणा और समाधि। ये तीनों अपने आप होंगे, करने नहीं पड़ेंगे। इन 5 विषयों का ध्यान रखो। और एक बात कहें, एक एडवर्टाइजमेंट आता था जब हम छोटे थे, उसमें बोलते थे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले 1 महीने के लिए आप इन 5 नियमों का पालन करके देखिए। केवल 1 महीने का एक टारगेट बना लीजिए कि 1 महीने तक मुझे ये 5 काम करने हैं। पहला, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं करनी है, जो इंद्रियां कहेंगे वो देना ही नहीं है। दूसरा, एक नियम का पालन करना है, और वो कोई सद नियम होना चाहिए, सांसारिक नियम नहीं, सद नियम होना चाहिए। जैसे कि कई लोगों का नियम होता है कि जब तक मैं पूजा नहीं कर लूंगा, जब तक ठाकुर जी को, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे कितना भी समय बीत जाए। ये एक नियम है। ऐसे कोई भी एक सद नियम बना लीजिए। हम बताएं सबसे सुंदर नियम, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके आसन पर बैठ करके, अगर आप वृंदावन कभी गए हो, वृंदावन को याद करो। राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा मदन मोहन जी, बांके बिहारी जी, यमुना जी, गोवर्धन नाथ जी, गिरिराज जी, सबका स्मरण करो। तो सबको स्मरण नहीं कर सकते तो अपने फोन में आजकल जो टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई, सब जगह के फोटोज सेव कर लो, बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, यमुना जी का, गोवर्धन नाथ जी का, गिरिराज जी का, सबके फोटोज एक एक करके देखो और स्वयं को उधर ही प्रस्तुत मानो कि श्री राधा वल्लभ जी मेरे सामने खड़े, मैंने प्रणाम किया, राधा रमण जी मेरे सामने, मैंने दंडवत किया, बिहारी जी। और वृंदावन गए हो तो प्रयास करो, चिंतन में उसको सोचो वृंदावन कैसा है,
और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करो, ये नियम बना लीजिए आप। या फिर कई लोगों का हनुमान चालीसा का नियम होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद ही कुछ भी करो, जो आपका मन, जिसमें आपको सहजता लगती हो, एक नियम बना लीजिए। 1 महीने तक के लिए यम, नियम और आसन, कम से कम नहीं तो 1 घंटे एक आसन में बैठ करके कोई सत्संग सुनने का प्रयास कीजिए। YouTube पर कथाएं आती हैं, YouTube पर इतने सत्संग आते हैं, जब आप सत्संग सुनो उस समय बेड पर लेटे, आप सोफे पर पड़े नहीं होने चाहिए। जब किसी वैष्णव वार्ता को सुन रहे हैं तो तुरंत आसन लगाइए, तुरंत नीचे बैठिए, मेरुदंड सीधा करके, और अपने आप को वहीं व्यवस्थित मानिए, आसन को जीतिए। आसन, ये बेड पर टेढ़े मेढ़े पड़े होकर के कथा सुनने वाले लोग ध्यान से सुनो। पहले आप बेड पे पड़े पड़े कथा सुनोगे तो कथा केवल सुनोगे, उसका कोई असर नहीं होने वाला आपके ऊपर। आसन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ जगह अलाउ है, जैसे कि गाड़ी चलाते हुए आप सुन सकते हो, अपने दफ्तर में काम कर रहे हो, ऑफिस में बैठ करके सुन सकते हो, वहां कोई आपत्ति नहीं। परंतु ये जहां सोने खाने की हमारी जगह होती है, यहां पर कभी प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, वो मर्यादित होनी चाहिए, स्थान की गरिमा है, आसन होना चाहिए उसके लिए। आसन को जीतो। 1 घंटे कम से कम एक आसन पर बैठ करके भगवत ध्यान, भगवत कथा सुनने का प्रयास करो। तो ये नियम बनाने हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। श्वास भीतर लो, भगवान नाम गाओ, मस्तिष्क में हो तब भगवान नाम गाओ, और जब छोड़ो तब भगवान नाम गाओ। और 5वां, बहुत शुद्ध भोजन करो और भगवत प्रसाद ही पाओ। आप 1 महीने तक ये नियम पालन करके देखिए। 1 महीने पहले ध्यान लगा करके देखना, और 1 महीने तक इन नियमों का पालन करने के बाद 30 दिन बाद 31वें दिन आप ध्यान लगा करके बैठिएगा। आपका जो टाइम 15 सेकंड 1 मिनट ही होता था जगन्नाथ जी को याद करने में, या जितना भी होता था, उससे कई गुना ज्यादा आगे चला जाएगा। धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगेगा, विचार शुद्ध होने लगेंगे, विवेक युक्त बुद्धि हो जाएगी। कोई भी निर्णय ऐसा होगा कि उससे सबका भला ही होगा। कोई आपका अनित भी कहे, कुछ मुख पे गलत कह जाए, आपको बुरा नहीं लगेगा, अपमान बोध नष्ट हो जाएगा। ये सब होगा अष्टांग योग का पालन करने से। एक सेल्फ क्रिएशन की एक क्रिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। 1 महीने तक कीजिए। 31वें दिन आप बिना किए रह नहीं पाओगे, और फिर नियम बन जाएगा, आपको करना ही पड़ेगा, आपके लिए वो जीवन उपयोगी बन जाएगा। जैसे संसार की बाकी की क्रियाएं जरूरी है, वैसे ये भी जरूरी हो जाएगा। भगवान कहते हैं, मैया ये अष्टांग योग है, मन को एकाग्र करने के 8 उपाय हैं, इनका पालन मानव को करना चाहिए। अष्टांग योग। अष्टांग योग बताने के बाद भगवान कपिल ने माता देवहूति को 25 तत्वों के बारे में बताया, और गहन ज्ञान, एक के बाद एक भीतर ही प्रवेश कर रहे हैं ज्ञान के सागर में भगवान कपिल। पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्राश्रमे वसन्, जटी मुंडे सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। 25 तत्वों को समझने वाला व्यक्ति, वो चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे शिखा रखे, चाहे बिना केश के रहे, कैसे भी रहे, मुच्यते, वो मुक्त हो जाता है। 25 तत्वों को जानने वाला। 25 तत्वों के विषय में भगवान कपिल ने वर्णन किया, और इस प्रकार मां के अनंत प्रश्नों के उत्तर देते हुए मां ने पूछा, आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं, और आपको उन भक्तों में सबसे प्रिय कौन से हैं? तब भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं, सबसे पहला, अभिसंधायो हिंसा दंभम मात्सर्यमेव वा। अभिसंधायो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा, संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् सतामस। मां, मेरे पहले भक्त का लक्षण है तामसी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तामसी भक्त का लक्षण क्या है? वो मेरे सन्मुख आता है दूसरे की हिंसा के लिए। हे जगन्नाथ भगवान,
वो हमारे पड़ोसी का व्यापार कुछ ज्यादा ही बढ़िया चल रहा है आजकल, आप कृपा करो ना, नहीं गए थोड़ा उसके मंदी लाओ, उसके ने थोड़ा ऐसा करवाओ। हे ठाकुर जी उसका बहुत बढ़िया चल रहा है, उसके घर में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो दूसरों की शिकायत लेकर के ठाकुर जी के सामने जाते हैं, बस ठाकुर जी कहते हैं वो तामसी भक्त है मैया, मुझे वो प्रिय नहीं है। लेकिन क्या करूं, भक्त तो कहूंगा ना, क्योंकि मेरे सामने खड़ा है। जैसे कि रावण भक्ति करता है, तपस्या करता है, भजन करता है, तप करता है हिमालय पर जाकर के, लेकिन आकांक्षा क्या है उसकी कि मैं पूरे देवलोक तक मेरा साम्राज्य हो जाए, सबको अपना गुलाम बना लूं, बंधी बना लूं। ये तामसी भक्ति है। तामस भक्त का लक्षण, मैया ये मेरा पहला भक्त है, ये मुझे प्रिय नहीं है लेकिन भक्त की श्रेणी में आता है। दूसरा भक्त कौन है? तब भगवान कहते हैं विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयद्यो मां पृथक् भाव सराजस। दूसरे भक्त को कहते हैं राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण कैसा होता है? बोले वो केवल यश और ऐश्वर्य संपत्ति मुझसे मांगता है, बस मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हे नाथ, हमारे घर में खूब सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, खूब धन आ जाए। कोई बता दे फ्राइडे को गणेश जी को दूरबा चढ़ाया करो महाराज, पैसों की बरसात होगी। गणेश जी को दूरबा में ढकाते हैं लोग। लक्ष्मी मैया के चरणों में सिंदूर चढ़ा दो, लक्ष्मी मैया ऐसी बरसेंगी महाराज घर में, चढ़ाते हैं। हम लोगों का ऐसा स्वभाव स्वरूप हो गया, धन जहां से मिले उसके लिए कोई उपाय बता दिया जाए, हम तुरंत करने को तैयार हो जाते हैं। जो केवल यश ऐश्वर्य वैभव नाम प्रतिष्ठा यही सब मुझसे मांगता है मैया, उसको मैं कहता हूं राजस भक्त। और ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये भक्त की श्रेणी में आता है। तो पहला तामस भक्त, दूसरा राजस भक्त, और तीसरा कौन है? सात्विक भक्त। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेद्यष्टव्यम् तवा पृथक् भाव सात्विक। मैया सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? कर्म निर्हार मुद्दिश्य, कुछ भी करे जीवन में उन सबका फल मुझे अर्पित कर देता है। अरे भैया आपने बड़ी बढ़िया कथा कराई, हमने नहीं कराई, जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा हुई तो हो गई। आपने बहुत बढ़िया घर बनवाया, बोले महाप्रभु की कृपा हो गई तो बनवाया। आपका बेटा बहुत सुयोग बन गया है, बोले सब भगवान की कृपा है इसलिए बन गया। आप तो बहुत बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, सब ठाकुर जी की कृपा। हर स्थिति में जो भगवत कृपा मान करके सांसारिक जीवन को जीता है उसको मैया सात्विक भक्त कहते हैं। वो अपने बल को कहीं भी प्रस्तुत नहीं करता, सब जगह सोचता है ठाकुर जी की कृपा है, ये भगवत कृपा का ही प्रसाद है जो भी कुछ हो रहा है। मैया ऐसे भक्त को मैं कहता हूं सात्विक भक्त। मैया ने पूछा ये आपको अच्छा लगता होगा? भगवान बोले हां प्रिय है, पर इतना प्रिय नहीं। तो मैया बोली फिर आपको प्रिय कौन है? तब भगवान ने चौथे भक्त का लक्षण बताया। और चौथे भक्त का लक्षण बताते हुए भगवान कह रहे हैं क्या? लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदायतम् अहैतुक्यव्यभिहता या भक्ति पुरुषोत्तमे। मैया मेरे चौथे भक्त का नाम होता है निर्गुण भक्त, और ये मुझे बहुत प्रिय है। मैया बोली तो इस भक्त का लक्षण क्या होता है? इस भक्त की स्वभाव कैसा होता है? इस भक्त का आचरण चलन चालन कैसा होता है? जरा इसके बारे में हमको बताओ। तब भगवान कहते हैं मैया जो ये चौथा प्रकार का निर्गुण भक्त होता है ना, इसको मुझसे भी ज्यादा प्रिय मेरे भक्त होते हैं।
ये जहां कहीं भी तिलकधारी, जहां कहीं भी कंठी पहने हुए, जहां कहीं भी वैष्णव भाव रखने वाले वैष्णवों को मुझे प्रणाम तो सब करते हैं, पर मेरे भक्तों को देख करके भी जो मेरे समान उनको प्रणाम करता है उसको मैया मैं निर्गुण भक्त कहता हूं। मेरे भक्तों से इतनी प्रीति है तो सोचो मुझसे कितनी हो। बंधुओं, हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि भैया ठाकुर जी को आप अपना मानो ये बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी आपको अपना माने ये बड़ी बात है, और ठाकुर जी जिसको अपना मानते हैं उसका प्रमाण क्या है? भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने। जिन लोगों को भक्त ज्यादा प्रिय लगते हैं, जिन लोगों को वैष्णव संत ज्यादा प्रिय लगते हैं, जिन लोगों को भगवत भक्ति करने वाले बड़े प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जैसे सांसारिक लोगों को सेलिब्रिटी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। सांसारिक लोगों को कोई नाम प्रतिष्ठा यश वैभव वाला व्यक्ति तुरंत पहुंच जाए, फोन एक सेल्फी ले ले महाराज आपके संग। लेकिन भक्त कैसा? बोले जो भगवत कथा, भगवत भाव, भक्ति भाव से रहता हो, ऐसे व्यक्ति को देख करके आनंद निमग्न हो जाता हो, उसको बारंबार प्रणाम करता हो, ये मेरे हरि का प्रिय है, इस भाव से उसको वंदन करता हो, समझो उसको ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखा है। बंधुओं, ठाकुर जी के लिए प्रेम तो सबके हृदय में प्रकट हो जाता है, लेकिन भगवत भक्तों के लिए प्रेम प्रकट होना ये सामान्य बात नहीं है। कल मैंने एक प्रसंग सुनाया था श्री मदन मोहन लाल जी के परम भक्त श्री सूरध्वज जी। सूरध्वज जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। हम तो सोच रहे हैं एकाध देर में कथा पूरी कर देंगे, लेकिन अब चल ही रहा है फ्लो। अभिषेक के बाद और बढ़िया लग रहा है, ऊपर से गीले हो गए तो अब ठाकुर जी बुलवा। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? काय को होगी, गीले थोड़ी भय हो, सब बढ़िया सूखे सूखे बैठे हो तो आपको दिक्कत क्यों होगी? सूरध्वज जी मदन मोहन जी के सामने जाकर के एक पद गा रहे थे। और पद में क्या कह रहे थे? मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ कहां दीनन को ध्याऊं, तुमसे प्रभु छाड़ कहां दीनन को ध्याऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष। सूरध्वज जी कह रहे थे, नाथ मेरी गति केवल आप हो। जैसे गंगा निकली है समुद्र में ही मिलेगी, चाहे कितनी भी बांध लगा दो, चाहे कितनी भी बड़ी चट्टानें खड़ी कर दो, गंगा के धार को कोई रोक नहीं पाया समुद्र से मिलने से। ऐसे हर नदी का जब केवल प्रारंभ समुद्र में मिलने के लिए हुआ है ना, ऐसे ही नाथ ये सूरध्वज है, इसकी गति केवल आप हो, आपके अलावा मेरी गति कोई और नहीं है नाथ। शीस तुम है नायके अब कौन को नवाऊं, तुम रो कहायो और कौन को कहाऊं। एक बार आपके सामने मैंने सिर झुका दिया, अब किसके सामने झुकाऊं नाथ? और मैं आपका हूं, पूरा वृंदावन यही जानता है कि सूरध्वज मदन मोहन जी का है। अब मैं सदा मदन मोहन जी का ही रहूंगा, मैं और किसी का रह नहीं सकता नाथ। इसी में मेरी गति है कि मैं सदा आपका ही कहलाऊं। तुम रो कहाए और कौन को कहाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, सूरदास मदन मोहन श्याम गुण गाऊं। सूरध्वज जी को सूरदास भी बोलते थे। ये वो सूरदास नहीं है बिना नेत्र वाले, ये सूरध्वज जी अलग। तो सूरध्वज जी कहते हैं संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। पनही किसको कहते हैं? पादुका, चप्पल। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, सूरदास मदन मोहन श्याम गुण गाऊं। हे नाथ ऐसी कृपा करना कि संतों की चरणों की सेवा का मुझे सुख प्राप्त हो। हमारे वृंदावन में एक वैष्णव थे, वो वैष्णव एक कुटिया बना करके रहते थे। बहुत ध्यान से सुनना,
एक बार उनसे किसी ने पूछा, भैया तुम कहाँ रहते हो? बोले कुटिया में इसमें रहते हैं। बोले अच्छा, तुम्हारी कोई सेवा है, कुछ सेवा वेवा करते हो? बोले हाँ, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो किसी ने कहा, बोले अपने ठाकुर जी दिखाओ। तो वो किसी को अपनी कुटिया में ठाकुर जी नहीं दिखाते थे। उनसे किसी ने पूछा, बोले तुम अपने ठाकुर जी का दर्शन क्यों नहीं कराते? बोले इसलिए नहीं कराता, कहीं कोई मेरे ठाकुर जी को देख करके ये ना बोले ये कैसे ठाकुर जी है, कहीं कोई ऐसा ना बोले, इसलिए मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराता। एक बार एक व्यक्ति पीछे पड़ गया, मैं देखूं तो सही ऐसे कैसे ठाकुर जी हैं भैया। बोले मुझे कराओ, मुझे कराओ। बोले कि नहीं, तुम बोल दोगे कि ये कैसे ठाकुर जी। बोले मैं नहीं बोलूंगा, मैं सौगंध खा के कहता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, दर्शन कराओ। जैसे ही लेकर के गया तो कुटिया के भीतर क्या देखा, एक घड़ा था। घड़े के ऊपर वस्त्र लगा था, घड़े पे तिलक हो रखा था, घड़े पे लोरी चावल डले हुए थे, घड़े कोई माला पहना रखी थी और उन्हीं के सामने दिया बाती रखी थी। उसने आकर कहा, ये बैठे मेरे ठाकुर जी। अब बेचारे ना चाहते हुए भी उनके मुख से निकल ही गया, ये कैसे ठाकुर जी? बोले मैंने मना किया था ना, मत बोलना है, मैं इसीलिए दर्शन नहीं कराता। बोले भैया क्षमा कर, लेकिन एक बार बता तो सही, ये घड़े में कैसे ठाकुर जी? बोले जैसे मूर्ति में ठाकुर जी वैसे मेरे घड़े में ठाकुर जी हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, बता तो सही। तो उसने बताया, बोले मैं वृंदावन में रहता हूं, वृंदावन में जितने भी संत आते हैं और वो जब संत चल करके आगे जाते हैं तो जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं ना, वहां से रज उठा के इस घड़े में भरता रहता हूं और नित्य इस घड़े को ही शाम शाम समझ के इसी की पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं।